तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के बारे में। तो क्या ये स्टैंड अप कॉमेडियन अपने एक शो के दौरान लाइन को क्रॉस कर दिए? वेल, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया गया है। यस गाइस, बेसिकली यश राठी का एक शो हुआ था आईआईटी भिलाई में, जहां से बहुत ही एम्बैरेसिंग सीन्स आए। एलिजिडली वो अपने शो के दौरान बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल, इनअप्रोप्रिएट एंड अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे एंड क्राउड में उनके सामने स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स, प्रोफेसर्स एंड उनके भी फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट थे, जिनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था। पर्टिकुलरली एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कि ये प्रोफेसर इतना ज्यादा एम्बैरेस हो गए थे कि वो लिटरली अपने कान को बंद कर रहे थे कि भाई मेरे से नहीं सुना जाएगा। बट यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ही उनका शो स्टार्ट हुआ, फ्यू मिनट्स लेटर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर स्टेज में गए, उनके शो को मिडवे रोके एंड उनको बोले कि प्लीज आप अपना शो खत्म कर दो, जिसके बाद वो एंड करके स्टेज से नीचे आ गए। बट जैसे ही सोशल मीडिया में इस शो से क्लिप्स वायरल जाने लगे, तब उनके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल यूथ विंग्स है, वो कंप्लेंट्स लॉन्च करने लगे विद द आईआईटी मैनेजमेंट एंड द पुलिस एंड सोशल मीडिया यूजर्स भी उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। जिसके बाद अभी यश राठी के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया गया है एंड वहां के एसपी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि हम लोग ये मैटर को अभी प्रोब कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर देंगे ऑन चार्जेस ऑफ सर्विंग वल्गैरिटी एट अ शो। नॉट ओनली हिम, आईआईटी भिलाई के जो डायरेक्टर है वो भी इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिए कि पास्ट में हमारे इंस्टीट्यूट में काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स हुए हुए, बट ऐसे लैंग्वेज को कोई भी परफॉर्मर ने यूज नहीं किया है। हम लोग शॉक्ड रह गए थे व्हेन राठी यूज सच लैंग्वेज। बट यार यश की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। वो एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एंड नीचे उन्होंने लिखा अपेरेंटली अडल्ट्स के सामने अडल्ट लैंग्वेज यूज करना ठीक नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी एंड पीप ओए के बारे में। तो पीप ओए सौरव जोशी को इस चीज के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज किए। यस गाइस, कल मैंने आप लोग को एक सीरियस सिचुएशन के बारे में बताया था कि कैसे सौरव जोशी एंड उनके फैमिली को एक धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस उनकी हेल्प किए एंड वो पर्सन को एक दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया एंड अभी सब कुछ सॉर्टेड है। बट इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए पीपोई भी ट्वीट करते हुए कहे कि पुलिस बहुत ही अच्छा काम किए, सौरव जोशी एंड उनके फैमिली अभी सेफ है। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस पिक्चर दो इज द यंग किड जो कि आगे बैठा हुआ है। उनके हिसाब से कुणाली को ये सब सिचुएशंस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए और इसके बारे में नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हिज साइकोलॉजी। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपने डेफिनेटली अभी रिसेंटली सुना ही होगा कि क्रिप्टो का प्राइस लिटरली स्काई रॉकेट कर रहा है। इस यूएस इलेक्शंस के बाद क्रिप्टो ने अपने ऑल टाइम हाईज को टच कर लिया है और एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि ये मोमेंटम बना रहेगा और ये और आगे जाएगा। मतलब अभी तक अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किए हो तो इससे बेटर टाइम तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक कॉमन सवाल सबके दिमाग में आता है, इन्वेस्ट कहां करें? कौन सी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा सेफ एंड रिलायबल है? वेल, इंट्रोड्यूसिंग कॉइनस्विच, जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज। अब आप कॉइनस्विच पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो विद लोएस्ट फीस ऑन 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 है तो आप इफेक्टिवली 25,000 के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर तो आप नए ट्रेडर हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 15 डेज के लिए 100% फी रिबेट भी मिलेगा। ऊपर से इसमें एक और धमाकेदार फीचर है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फीचर। यहाँ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो और वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा विद अश्योर्ड प्रॉफिट्स। मतलब लिटरली सो कर कमाओ, कितना अमेजिंग है। और बात रही कॉइनस्विच की क्रेडिबिलिटी की, तो इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम इंश्योर करता है कि इनके कस्टमर्स का पैसा सेफ है। इनका करंट होल्डिंग्स क्लियरली डिपिक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। एंड द बेस्ट पार्ट, कॉइनस्विच पर आपको मिलेगा 1% कैशबैक एंड 0 ट्रेडिंग फीस फर्स्ट 30 डेज के लिए। मतलब इतना अमेजिंग ऑफर आप लोग कैसे मिस कर सकते हो? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, फटाक से अभी जाकर कॉइनस्विच को डाउनलोड कर लो यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान हेट के ऊपर रिप्लाई दिए। यस गाइस, फुकरा इंसान एंड इंडियन यूट्यूबर्स जब मिस्टर बीस्ट, केएसआई एंड लोगन पॉल के साथ कोलैब किए थे, तब कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे ये बोलते हुए कि भाई इंडियन यूट्यूबर्स तो बिक गए। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। बट या फुकरा इंसान इस चीज पर रिएक्ट करते हुए अपने रिएक्शन चैनल में ये कहे, ही मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। भाई मैं एक चीज बताता हूँ देखो, रुको। जैसे भाई कैरी भाई है, कैरी भाई ने भी अपनी वीडियो बनाई, हम सारे यूट्यूबर्स गए, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, हम सारे यूट्यूबर्स आते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ यूट्यूब कल्चर। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा हमारे को बुलाता है, हम लोग जाते हैं भाई। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं कैरी भाई पैसे लगेंगे आने के, या मेरे को कोई क्रिएटर बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ तो तेरे से पैसे लूंगा। नहीं भाई, हम लोग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये हम इंडियन कम्युनिटी में करते हैं, राइट? अब केएसआई, लोगन, मिस्टर बीस्ट, दे हैव अ वेरी वाइड ऑडियंस एंड बिलीव मी और नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग यूट्यूब, उन्होंने कभी
ना कभी इन तीनों को देखा ही देखा. They have been the biggest creators of this industry and now when they will call us, तो if हमारा नेम पॉप अप होता है तो why will we not go bro? This is a very random picture. उन्होंने बोला कि भाई फीस टेबल्स होल्ड कर लोगे, मैंने कहा होल्ड कर लो. किसी ने प्राइम होल्ड कर लिया, किसी ने फीस टेबल्स होल्ड कर लिया. नहीं चाहिए भाई, हर चीज के वैसे नहीं चाहिए भाई. I respect you, I adore you out of my love and out of my courtesy. That's what all creators are same mindset से. अगर आप वहां पर टेक बर्नर भाई आशुलोक भाई उन्होंने अपनी वॉच रिव्यू करवाई, मिस्टर बीस्ट से कराई, KSI से कराई, लोगन पॉल से कराई, तो अब वो वीडियो में आने का अगर पैसा मांग ले, नहीं भाई. इट्स अ टू वे थिंग. क्रिएटर कम्युनिटी में हमेशा ऐसा चलता आया है, चलता रहेगा. एंड टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो उनका एंड ट्रिगर्ड इंसान का एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है. यस गाइस, फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे ड्रीम प्रोजेक्ट रिवील सून विद ट्रिगर्ड इंसान, जिसके नीचे उन्होंने ड्रिंक के कुछ इमोजीज डाले. तो क्या ये एक हिंट है? वेल, इसके बारे में वो अपने व्लॉग में भी बात किए, आप खुद सुन लीजिए. तो गाइस ये सारी आप सोच रहे होगे इतना फिटनेस चैलेंज क्यों हो रहा है, ताकि हम आप लोगों को मोटिवेट कर सके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम कुछ बहुत जल्दी आप लोगों के लेके आने वाले हैं, जिसको निश्चय बताना चाहेगा थोड़ा सरप्राइज में. भाई ने बोला कुछ करने का है तो बस कर दिया. हम काफी सालों से एक चीज पे हम काम कर रहे थे, जिसकी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं बहुत जल्द. वेरी सून. वी आर एक्साइटेड. कुछ बड़ा आने वाला. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में. तो मनोज दे YouTube से इस चीज को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए. यस गाइस, रिसेंटली उन्होंने अनाउंस करके बताया था कि उनको एक बेबी गर्ल हुई है. ही बिकेम अ फादर. वेल, इसी के अराउंड वो अपने व्लॉग चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, अपनी बेटी का किया ग्रैंड वेलकम. एंड ये व्लॉग ऑफ कोर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट स्टिल ये YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं गया. तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए मनोज दे अपने स्टोरी में लिखे 64 के व्यूज इन ओनली 59 मिनट्स. फिर भी YouTube वाले ट्रेंडिंग में नहीं भेजते. लगता है पर्सनल दुश्मनी है मेरे से. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप वर्सेस एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के बारे में. तो क्या क्रेजी दीप की वजह से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का चैनल डिलीट हो सकता है? वेल गाइस, कल वो अपने चैनल में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के अराउंड वीडियो अपलोड किए हैं, जहां पर वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान के खिलाफ आवाज उठाए. ही हैज ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स. एंड उनके बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए भी यूट्यूब को टैग करते हुए लिखा कि बहुत टाइम से सैयद अजान अपने यूट्यूब चैनल में हेट फिल्ड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जहां पर वो हिंदू रिलीजन एंड इंडियन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो कि क्लियरली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस को वायलेट करता है. तो प्लीज इसके चैनल के खिलाफ एक्शन लीजिए. उन्होंने कुछ एग्जैक्ट वीडियोस के लिंक भी नीचे पोस्ट किए, जिसके बाद टीम यूट्यूब की तरफ से एक रिस्पांस भी आया. थैंक्स फॉर रिपोर्टिंग, वी हैव पास्ड दिस अलोंग ऑन आवर एंड फॉर अ रिव्यू. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्नो गेमर्स के बारे में. तो टेक्नो गेमर्स को एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है. यस गाइस, बेसिकली द गेम अवार्ड्स 2024 में टेक्नो गेमर्स को कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में नॉमिनेट कर दिया गया है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज थिंग. इसके बारे में बात करते हुए वो ये कहे, गाइस, आप लोग के सपोर्ट की वजह से तुम्हारा भाई इंडिया से पहली बार कोई एक गेमर नॉमिनेट हुआ है गेम्स अवार्ड शो के लिए, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा गेम अवार्ड शो है. पहली बात तो आप लोग की वजह से मैं यार नॉमिनेट हो गया हूँ इतनी बड़ी चीज के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है. बट अब यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो जीत कर ही आना है. तो ये रहा लिंक, भाई इस लिंक पर जाकर दबा के वोट करने. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस के बारे में. तो गाइस, कल था 19 नवंबर एंड इस डे को सारे इंडियन क्रिकेट फैंस भुला देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हरा दिया था. तो इसी चीज को लेकर एक फैन कैलेंडर को जलाते हुए कैप्शन में लिखे थे, ऐसा कैलेंडर ही नहीं चाहिए जो कि 19 नवंबर जैसा मनहूस दिन दिखाए. तो इसके बाद स्विगी वो पर्सन को जाकर एक कैलेंडर गिफ्ट किए जिसमें 19 नवंबर है ही नहीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये लो एक नया कैलेंडर विदाउट 19 नवंबर एंड एक पेन किलर. बट यार, व्हाइल वी ऑन दिस टॉपिक, तो क्रिकेटर कुलदीप यादव एक हेट ट्वीट पर अपना रिप्लाई दिए. बेसिकली इंडियन टीम जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, तब काफी सारे प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म मिला था कि उनके तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया. तो इसी चीज को लेकर एक ट्विटर यूजर ये पोस्ट किए थे, सबकी पिलाई हो रही है बट इस बीकेएल की क्यों नहीं हो रही है. तो कुलदीप यादव उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए कहे, हाँ जी, किस चीज की दिक्कत है आपको? इतना प्यारा लिखने के लिए पैसे मिले या कोई जाति दुश्मनी है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले AR रहमान के बारे में. तो AR रहमान एंड उनकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है आफ्टर 29 इयर्स ऑफ मैरिज. यस गाइस, आज अचानक से ये वाला न्यूज आया कि दे आर गेटिंग सेपरेटेड. AR रहमान भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट डाले एंड सभी लोगों से इस मोमेंट पे वो प्राइवेसी का रिक्वेस्ट किए. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुष्पा 2 के बारे में. तो पुष्पा 2 ने एक काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट
सेट कर दिया है। यस गाइस, काफी सारे लोग ये मूवी के लिए वेट कर रहे हैं, बट क्या आप लोगों को पता है कि यूएसए के प्रीमियर शोज पे इसका प्री सेल्स ऑलरेडी $1 मिलियन रेवेन्यू को क्रॉस कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज बिकम द फास्टेस्ट फिल्म टू डू सो। भाई क्रेजी यार, आपको क्या लगता है पुष्पा 2 मूवी कितना पैसा कमाएंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़? मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट के दौरान ये चीज को देखकर हैरान रह गए। बेसिकली अहमदाबाद में उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था एंड अचानक से, जैसा कि आप उनके एक्सप्रेशन के थ्रू देख ही सकते हो, वो कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज दिखे कि भाई ये क्या चल रहा है। अब इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था आप खुद ये क्लिप में सुन लीजिए। ये बालकोनी है जो होटल की बालकोनी में बैठे हैं। आपको तो बड़ा अच्छा व्यू है यार। ये तो होटल वाले गेम कर रहे हैं विदाउट टिकट। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आर्यन खान के बारे में। तो आर्यन खान अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिए एंड शाहरुख खान इस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, बेसिकली कल नेटफ्लिक्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि 2025 में नेटफ्लिक्स एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक साथ कोलैब करने वाले हैं फॉर वन ऑफ अ काइंड बॉलीवुड सीरीज, जो कि प्रोड्यूस किया गया बाय गौरी खान एंड इट हैज बीन क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। ऑफ कोर्स शाहरुख खान इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वो रीपोस्ट किए इस चीज को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जोमैटो के एक सस मोमेंट के बारे में। तो गाइस, सोशल मीडिया में जोमैटो का एक सस मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली एक पर्सन पॉइंट आउट करके दिखाया कि जोमैटो ऐप में कुछ अजीब से रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं जिनमें खाली एक ही आइटम अवेलेबल रहता है एंड वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉटी स्ट्रॉबेरी मिल रहा है 999 रुपीज में, वैसे ही कीवी डिलाइट मोहितो एट 1305, मेरी बेरी 1485, ब्लू एडवेंचर 1200 रुपए में। भाई ये सब है क्या? वेल, जो ये यूजर है इस चीज को ऑर्डर करने की वो कोशिश किए थे, बट अचानक से उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया था एंड उनका पैसा रिफंड हो गया। तो लोगों ने अपने कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रखे। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये इलीगल या फिर वेब फ्लेवर्स वगैरह बेच रहे होंगे अलग नाम से, बट दूसरे तरफ लोगों का ये भी ओपिनियन है शायद से प्रोडक्ट टीम कुछ टेस्टिंग कर रहे होंगे एंड जानबूझ के वो लोग कॉस्टली आइटम्स रख रहे हैं ताकि कोई ऑर्डर ना कर दे जेन्युइनली। बट यार, तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेनबो गर्ल ने कंप्लीट कर चुकी है 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड तन्मय भट्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिए। यस गाइस, फाइनली बीस्ट गेम्स का रिलीज डेट रिवील हो गया है एंड उन्होंने कहा कि Amazon प्राइम में 19 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। भाई इसमें 1000 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए एंड इसका कैश प्राइस $5 मिलियन था। फर्दर इसके बारे में बात करते हुए मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कहे, You know, we have 1,000 contestants, $5 million cash prize. We broke 50 world records while filming this. I would rattle them off, but it would spoil a lot of the show. So freaking good. And the sets are phenomenal. We spent a year working on this. We literally, for one of the episodes, we built a city in a field. We just went to a field and built a city. I'm not even joking. The sets are so mind blowing. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस ट्विच के बारे में। तो इलॉन मस्क ने ट्विच प्लेटफॉर्म को सू कर दिया है। यस गाइस, बेसिकली अगस्त 2024 में इलॉन मस्क ने कुछ बड़े कंपनीज के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया था जहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि ये ग्लोबल अलायंस ऑफ कंपनीज है, वो लोग मिलकर उनके प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट कर रहे हैं एंड जानबूझ के एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से ट्विटर प्लेटफॉर्म का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। वेल, अब इलॉन मस्क उस लिस्ट ऑफ कंपनीज में ट्विच को भी ऐड कर दिया है, तो उनके खिलाफ भी एलिगेशन लग गया है कि वो इलीगली इलॉन मस्क के ट्विटर कंपनी को बॉयकॉट कर रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।